जय हिंद। आप सब विद्यार्थियों का धनुर्विद्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सीरीज लेकर आए हैं सीआई और एसआई के अंतर का, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा एसआई सीआई के अंतर के प्रश्नों को। तो आज इस वीडियोस में, इस एक वीडियो में सीआई एसआई के अंतर का पूरा मामला खत्म। हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट से हट करके जाए। ठीक है, तो आज इस सेशन को देखने के बाद, इस छोटा सेशन आप देखने के बाद सीआईएसआई के अंतर के सभी प्रश्न आप बड़े आसानी से, और मैं कह रहा हूँ जिस प्रश्नों को आपको केवल 1 मिनट केवल 5 सेकंड 10 सेकंड देने की आवश्यकता होती है, उस क्वेश्चन पे आप अगर 1 मिनट देते हैं, 30 सेकंड देते हैं, 40 सेकंड देते हैं, कहीं ना कहीं आपका समय का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो समय का नुकसान ना हो सके और ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर सको, तो ऐसे प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे सीआईएसआई के सभी प्रश्न आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मेट्स को हम समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या वर्क करता है। देखो, सीआईएसआई के अंतर मैक्सिमम आपको 3 वर्ष पूछा जाता है और मिनिमम 2 वर्ष पूछा जाता है। एक साल में सीआईएसआई के अंतर कुछ नहीं होता, बराबर होता है, क्योंकि 1 साल का सीआई 1 साल का एसआई क्या होता है जी, बराबर होता है। जब आपसे 2 साल की बात करें, जब आपसे 2 इयर्स की बात करता है, तो ध्यान देना, रेट आपको, रेट जो भी होता है, रेट का फ्रैक्शन मान निकालना है। रेट का फ्रैक्शन मान आप निकालोगे तो जो भी फ्रैक्शन मान होगा 1/x होगा, x/y होगा, जो भी होगा। जैसे मान लीजिए इसका फ्रैक्शन मान हमको आया है x/y, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना, तो कहेंगे x² कितना हो जाएगा जी, y²। तो कहेंगे जो नीचे की वैल्यू होती है ये मेरा प्रिंसिपल होता है, और जो ऊपर की वैल्यू होता है ये मेरा CI एवं SI का अंतर होता है। तो इस बात को आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि जो ऊपर की वैल्यू होती है वो CI/SI के अंतर होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है केवल क्या होता है जी, प्रिंसिपल होता है। ये होता है 2, मतलब 2 साल के, मतलब 2 साल की जब बात होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या करना है जी, रेडी करके रखना है। अब दूसरी बात, जब 3 साल की बात होगी, जब 3 साल की बात होगी तो ध्यान देना, तो कहेंगे जो भी रेट होता है, जो भी रेट होता है, जैसे मान लीजिए रेट मेरा जो निकल के आया, ये रेट का फ्रैक्शन मान 1/x है, तो कहेंगे इसका पूरा प्रोसेस जो जाता है इस x के साथ में कैलकुलेशन होता है, इस x के साथ में कैलकुलेशन, तो ऊपर 1 रहेगा। ठीक है, तो कहेंगे x के साथ में कैलकुलेशन, कहेंगे इसका दो फॉर्मेट होगा, एक होगा CI और SI का अंतर, और एक मेरा क्या जी, प्रिंसिपल। अब कहेंगे CI/SI का अंतर जो होता है, कहेंगे 3x+1 होता है। कहेंगे CI/SI का जो अंतर आएगा वो 3x+1 आएगा, और जो प्रिंसिपल होगा कहेंगे x का क्यूब होगा। बस आपको यह 2 फॉर्मेट्स याद रखना है, बाकी सभी के सभी प्रश्न यूं उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब 2 वर्ष की बात करेगा तो रेट का स्क्वायर करना, रेट के फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करना है, और जब 3 वर्ष की बात करें रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, नीचे वाली वैल्यू x मान करके 3x+1 इसका SI से एक अंतर होगा, अब x का क्यूब क्या होगा जी, आपका प्रिंसिपल होगा। चलो हम प्रश्न पे आते हैं, बस इस 2 चीजों को आप लोग याद रखना, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पर नहीं है। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कर रहा है कि 25,000 पर 10% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होगा जी, 1/10। तो हमने कहा 2 साल के SI/CI के अंतर जब पूछता है तो 1/10 का स्क्वायर करो। कहेंगे 1/10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 1 सेकेंड, 1/10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा जी, कहेंगे 1/100। अब 100 जो होता है ये प्रिंसिपल होगा, 1 क्या होगा जी, SI/CI अंतर होगा। अब 100 का मान हमको कितना दिया गया है, 25,000 दिया गया है। तो भैया 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 1, और x का मान कितना होगा जी, कहेंगे 250। 250 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोला क्या है 6400 रुपए 12.5% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 12.5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8 होता है। इसका मैं स्क्वायर अगर करूंगा तो 1/16 हो जाएगा, सॉरी 8 64 होता है ना, 1/64 हो जाएगा। अब इसी 64 का मान कितना दिया गया जी, आपका 6400 दिया गया है, तो 1 का मान कितना होगा 100, और 1 का मान ही मेरे SI/CI के अंतर है, तो 100 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही समाप्त करना है, ज्यादा टाइम हमको नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, कहेंगे एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको कितना दिया गया, कि 992 दिया गया है। तो राशि क्या है, नहीं प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। हमने आपको बताया क्या, कहेंगे रेट आपको निकालना है, इसका रेट क्या होगा जी, 1/x होगा। ठीक है, सॉरी इसका जो रेट होगा ये 1/10 होगा। अब इसी 10 को हमको x के रूप में मान के हमको सॉल्व करना है। हमने बताया जब CI और SI का अंतर पूछा जाता है, कहेंगे 3x+1 होता है। अब कहेंगे इसका प्रिंसिपल जो होता है x का क्यूब होता है। कहेंगे 3x+1, कहेंगे 10 का 3 गुना +1 कितना हो जाएगा, कहेंगे 31 हो जाएगा। अब कहेंगे 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है,
10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। आप कहेंगे इस 31 का मान हमको 992 दिया गया है, तो कहेंगे 31 तिया हो जाएगा, 31 गुना यानी 32 होगा, और इसका 32 गुना कर देंगे तो 32,000 आपका राइट उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो, तो अगला प्रश्न आपका ये है कि किसी धनराशि में 5% ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको 15 रुपया दिया गया, तो 5% का फ्रैक्शन मान 1/20 होता है, तो कहेंगे 1/20 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 1/20 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 2 साल के साइज के अंतर पूछा गया है, तो क्या होगा 1/400 होगा। जब 1/400, अब इसी 1 का मान आपको 15 दिया गया है, तो 400 का मान कितना 15 चौके 60 हो जाएगा, तब 6000 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलूं, तो किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया दिया गया है, तो 4% का फ्रैक्शन मान 1/25 होता है, तो 1/25 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 1/25 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो 1 कितना आ जाएगा 625। अब इसी 1 का मान हमको 1 ही दिया गया, 625 का मान 625 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है जी, सी में है। अगर मैं आगे की तरफ चलूं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि एक धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.6 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, 5% का फ्रैक्शन मान जो होता है 1/20 होता है। अब कहेंगे x का जो मान निकल के आया, यहाँ पे 20 निकल के आया, तो कहेंगे भैया हमको कैलकुलेशन करना है, कहेंगे 20 दिया था हमको, 3x + 1 SICI का अंतर होगा, और x का क्यूब होगा क्या जी, प्रिंसिपल होगा, तो 3x + 1 का मान कितना होगा, कहेंगे 20 3 60 और 1 61 होगा, और x का क्यूब कर देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा जी 8000 आ जाएगा। अब बस यही करना है। अब इसी 61 का मान हमको 36.6 दिया गया है, तो हमको इसका 6 गुना दिख रहा है, अब 0.1 अंक पे 0.1 अंक पे लगा देना है, तो मुझे क्या करना है, इसका भी 0.6 में गुणा कर देना है। अब 0.6 का 0 से 1 जीरो आपका कैंसिल होगा, 8 से कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा, 2 जीरो आपको लगा देना है, तो 4800 आपका राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी धनराशि के चौथे साल का साधारण ब्याज 500 रुपया है, और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है जी 25 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो कहेंगे भैया हमको 1 साल का एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला है वो 25 रुपया मिला है। अब कहेंगे साधारण ब्याज हर साल बराबर होते हैं, रेट पूछ लिया, वो क्वेश्चन नहीं है, कहेंगे 500 है, तो कहेंगे साधारण ब्याज हर साल बराबर हो, तो कहेंगे ब्याज कितना मिला जी 500 मिला, तो इसको मैं कैंसिल करूंगा, तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 कितने परसेंट का मान होता है जी 5% का मान होता है, ये कैंसिल आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि 5000 पर 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 72 रुपया दिया गया है, तो अंतर कितना है जी आपको 72 रुपया है, और प्रिंसिपल कितना है जी 5000 रुपया है। तो आपको हमने अभी बताया कि रेट का जब स्क्वायर करोगे, 2 साल के SICI का अंतर और बटे क्या आता है प्रिंसिपल, ये अंतर होता है, ये प्रिंसिपल होता है, कहीं ऊपर अंतर रहेगा, नीचे क्या होगा प्रिंसिपल रहेगा, ये कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं इसको अगर कैंसिल भी करूंगा, तो कहेंगे 36 बटे में कितना आया है जी, कहेंगे 2500 निकल के आएगा, किस इसका वर्गमूल कर दो, इसका वर्गमूल कर कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 बटे कितना आ जाएगा 50, और 6/50 को और छोटा करोगे तो भैया 3 बटे कितना आएगा 25, और 1/25 का मान 4% है, 3/25 का मान कितना होगा 12% होगा। देखो ये सब प्रश्न मैं समझा भले रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे पूरा करना नहीं है, आपको डायरेक्टली करना है, आपको समझते हुए चलिए। अगला क्या कर रहा है कि 20,000 रुपए की राशि पर 2 साल के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है जी 72 है, तो सीधी बात आपको क्या करना है 72 बटे कितना होगा जी 20,000 होगा, तो कहेंगे इसको मैं कैंसिल करूंगा, तो 36 बटे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। आप कहेंगे 36 की इसका वर्गमूल कर दीजिए, कहेंगे 6 और बटे कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 10,000 का मतलब क्या होगा 100, अब 100 पर 6 रुपए का ब्याज मतलब आपका रेट कितना होगा जी 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये SICI के अंतर का कॉन्सेप्ट है। 3 साल का बात करेगा तो आपको याद रखना 3x + 1 आपका SICI का अंतर होगा, और x का क्यूब आपका प्रिंसिपल होगा। जब 2 साल की बात करें, रेट का आपको स्क्वायर करना है, रेट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करना है, अपर वैल्यू आपका SICI का अंतर बताएगा, नीचे वाली वैल्यू आपका प्रिंसिपल बताएगा। तो ये पूरा फॉर्मेट केवल इसी माध्यम में चलता है, चाहे जैसा प्रश्न हो तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो धन्यवाद।